शादी के बाद ससुराल आई सोनम अधिकतर समय अपने कमरे में ही रहती थी। पहले 2 दिन तो उसके रूम में एक ही थाली में राजा और सोनम के लिए खाना भेजा। दोनों ने एक थाली में ही खाया भी। एक दिन उसने राजा को खाना भी परोसा, उसके लिए कॉफी भी बनाई। वह अक्सर मोबाइल में कुछ न कुछ करती रहती थी। यह कहना है इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की मां उमा रघुवंशी का। सोमवार को इंदौर में राजा की तेरहवीं की गई। इसी बीच राजा की मां उमा और भाभी वर्षा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शादी के बाद 4 दिन तक ही सोनम ससुराल में रही। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम ने 7 फेरे लिए थे। यह कहना है इंदौर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा की मां उमा रघुवंशी का। सोमवार को इंदौर में राजा की 13वीं की गई। इस बीच राजा की मां उमा और भाभी वर्षा से बातचीत की। उन्होंने बताया कि शादी के बाद 4 दिन तक ही सोनम ससुराल में रही। 11 मई को राजा रघुवंशी और सोनम ने 7 फेरे लिए। 12 मई को राजा अपने दुल्हन को लेकर घर आया। घर पर रस्में अदा की गई। इसके बाद 15 मई की दोपहर तक सोनम ससुराल में रुकी थी। फिर 20 मई को राजा और सोनम हनीमून पर जाने के लिए इंदौर से रवाना हो गए। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया कि 11 मई को बेटे की शादी हुई। अगले दिन 12 मई को सुबह करीब 10 बजे सोनम का हमारे यहाँ गृह प्रवेश हुआ। जिस तरह से एक नई बहू के आने पर होता है, ठीक वैसे ही परिवार के लोगों ने उसका स्वागत किया। सभी राजा की शादी से खुश थे। जिस दिन वह आई थी उस दिन दोपहर में मीठे की रस्म हुई। सोनम ने अपने हाथ से सभी के लिए हलवा बनाया था। पूरे परिवार ने उसके हाथ का बना हलवा खाया। इसके बाद सभी ने गिफ्ट, रकम और नगद रुपए दिए। 13 मई राजा के लिए बनाई थी ब्लैक कॉफी। सोनम अधिकतर समय का अपने कमरे में ही रहती थी। सुबह उठकर वह नीचे आई और देखा कि क्या कुछ चल रहा है। परिवार की महिलाएं खाने की तैयारी कर रही थी। वह नई बहू थी, इसीलिए उससे हमने खाना नहीं बनवाया। 12 और 13 मई को एक थाली में राजा और सोनम का खाना उनके रूप में ही भेज दिया था। दोनों ने 2 दिन तक एक ही थाली में खाना खाया। उसने राजा के लिए ब्लैक कॉफी भी बनाई थी। उमा ने बताया कि सोनम चाय नहीं लेती थी, इसीलिए उसे अपने हाथ से ही किचन से दूध लेने को कहा था। अपने हाथ से दूध लेकर पिया और वह अपने कमरे में चली गई। खाने के वक्त राजा जब नीचे आया तो वह भी नीचे आई। सोनम अधिकतर वह वक्त अपना मोबाइल चलाती थी। मोबाइल में वह टाइप करती रहती थी। हमें लगता था कि वह अपने ऑफिस का काम कर रही होगी। राजा की मां उमा रघुवंशी ने बताया उसके पापा ने कहा था कि दोनों की कुंडली बहुत अच्छी मिल गई है। हमने बोला ठीक है। उन्होंने हमसे कहा कि आप किसी को कुंडली दिखाना चाहते हैं क्या? हमने बोला आपने दिखा दी, शादी भी निकाल आई है, आप आपकी लड़की को गड्ढे में नहीं धकेलेंगे। हमने उन पर विश्वास किया और उन्होंने हमसे विश्वासघात किया। हमें यही दुख है कि हमने उन पर विश्वास क्यों किया। हमने कुंडली नहीं मिलाई। राजा और सोनम के करीब 23 गुण मिले थे। उस समय हमारा दिमाग काम नहीं किया। राजा की भाभी वर्षा रघुवंशी ने बताया कि 4 दिन तक सोनम यहाँ रही। इस दौरान उसका नेचर ठीक ठाक ही था। 13 से 14 मई को हम राजा और सोनम को अन्नपूर्णा मंदिर और रणजीत हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए ले गए थे। इसके बाद 14 मई को वह सास और परिवार के साथ 7 लोगों के साथ खजराना गणेश मंदिर दर्शन करने के लिए गए। उसने किचन में काम नहीं किया था। 13 मई को मैंने बताया था कि ब्लैक कॉफ़ी कैसे बनती है। उसके बाद उसने राजा भैया के लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई थी। वह हमारे साथ अच्छे से रहती थी। हमने कभी नहीं सोचा था कि वह ऐसी कुछ प्लानिंग कर रही है।